प्रिय भक्तों, आज हम जो है अपने दादाजी के साथ बैठे हुए हैं, जो कि 88 वर्ष की उम्र में चल रहे हैं। और आप यहाँ के जो सिद्ध पीठ, बाबा मुसई दास जी की जो सिद्ध पीठ प्रथम देव के नाम से जानी जाती है, बाबा बैरा देव का स्थान है। वहां के बारे में बताया जाता है कि जब विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांग करके लेकर के चले, तो पहली रात्रि जो विश्राम किए वो यही स्थान है। तभी से यहाँ का नाम प्रथम देव पड़ा। और इसी स्थान पर इमिलिया के रहने वाले, जैसा कि बाबा बताते हैं कि इमिलिया के रहने वाले बाबा मुसई दास जी, जो कि इस स्थान पर आकर के और अपनी तपस्या किए, और वो उनकी जो है ये सिद्धस्थली मानी गई, सिद्धस्थली हुई। तो यहाँ पर बाबा मुसई दास जी ने प्रथम देव स्थान पर आकर के उस समय तपस्या किए, और तपस्या के दौरान बहुत सारे लोग वहाँ भक्तों का आना जाना हुआ और वहाँ दर्शन करना हुआ, बाबा मुसई दास जी से बात मुलाकात। तो उस वहाँ पर उनके साथ दो शिष्य जो उनके थे, शिष्य तो उनके बहुत सारे लोग थे, दर्शन करते थे, पूजन, लेकिन दो शिष्य उनके, एक बाबा हरिवंश दास जो हरिवंश मिश्रा जी थे बगल के, उनका घर वहीं मिश्रौलिया में, बाबा बताएंगे अभी। और एक हमारे दादाजी, ये दो लोग बाबा के परम शिष्यों में वहां रात रुकते थे और उनके सेवा और भाव में लगे रहते थे। बाद में बाबा बताते हैं कि जब मुसई दास बाबा की जो है समाधि का समय हुआ और अंतिम समय में जब उन्होंने समाधि लिया, तो बाबा से कहे, तो बाबा ने कहा कि हम घर पे चले जा रहे हैं, आपके न रहने के बाद हम घर पे रहेंगे। और मिश्रा जी हैं, मिश्र जी यही है, सब मिश्र कहते थे लोग उनको। तो देखेंगे, चूंकि जो हरबंस बाबा थे उनके पास उनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, उनके पास बाल बच्चे नहीं थे। और दादाजी हमारे, इनके पास हमारे पिताजी 4 भाई 4 पुत्र थे। तो आप घर चले आए और वहाँ की जो है गद्दी हरबंस बाबा जो है वहाँ रहे। और हम लोग भी, हरबंस बाबा जीवित थे तो हम लोग भी बाबा के साथ जाते थे वहाँ, एक हफ्ते रहते थे। अभी भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, रहते हैं। अब तो वहाँ के जो है बाबा हरबंस दास जी के जो भतीजे हैं, प्रेम दास जी, वहाँ के जो है उत्तराधिकारी हैं। तो अब आइए जानते हैं, चूंकि हरबंस बाबा अब नहीं रहे, उनसे तो हम लोग जब छोटे थे कुछ बहुत ज्यादा नहीं जान पाए, लेकिन अभी हमारे दादाजी हैं तो कुछ बाबा के बारे में जो है जाना जाए कि मुसई दास जी जो उनकी सिद्ध पीठ थी, बाबा जी क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आए थे। तो जो मुसई दास बाबा थे वो कहाँ के रहने वाले थे? इमिलिया विभाग को यही है, देवरिया के अगल बगल में। अच्छा, तो उनकी कहानी आप बताइए, कैसे कैसे वो इस तपस्या में आए, घर परिवार के बारे में। परिवार के बारे में वो उनकी स्त्री मर गई, एक लड़का था वो मर गया। इसके बाद वो विरक्त हो गए। विरक्त होने के बाद वो अपना घर से चल दिए, सारी संपत्ति अपने चाचा को दे दिए और उसके बाद घर से चले गए। वो घूम घाम के आए गोविंद साहब। गोविंद साहब आने के बाद यहाँ के गौरा के लोग भगवान की पूजा करने के लिए ब्राह्मण की जरूरत हुई, तो लोग गए गोविंद साहब गए महाराज जी से कहे, तो महाराज जी आके
आदेश हुआ कि पूजा आप यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी जाके भगवान की पूजा की। तो बाबा चले आए यहाँ महीना देव आए, तो अपना कुछ दिन चलाना वलाना कि ये पंडिताई कि ये अच्छी। बाद में वो विरक्त हो गए कि सीधा पिसान किसके लिए करें, क्या करें, कुछ करें। फिर इसके बाद छोड़ दिए, भगवान के भजन में लीन हो गए। वो कहीं नहीं गए, फिर अपनी कुटिया में हो कि भगवान की पूजा करते हैं। बाद में वो भगवान की दया हुई, भगवानों से खुश हो गए और इसके बाद अच्छी तपस्या की। बताया जाता है कि एक बार वो कुआं में गिर गए थे। हाँ, एक बार वो कुआं में गिर गए थे, सब लोग निकालने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो कहे कि जो गिरा दिया है वही निकाल देगा, आप लोग क्या निकालेंगे। सब लोग कुएं के किनारे सोए हुए थे। बाद में कब वो कुएं से निकल के चले गए कुटिया में, किसी को पता नहीं। तो वह जब देखे तो तपस्या कर, वो अपना पूजा कर रहे थे। सब लोग देखे कि बाबा कुआं में है ही नहीं है। बाबा बाबा चिल्लाने लगे। तो बाबा कुटिया में से बोले कि हाँ भैया, हम तो यहाँ हैं। सब लोग दौड़ के गए बाबा का गोल, बाबा से पूछे कि कैसे निकले। कहने रे भाई, हम कुछ नहीं जानते, जो गिरा दिया वही निकाल दिया। कुछ बाबा क्या खाते थे, उनका भोजन क्या था? बाबा कुछ भोजन नहीं करते थे, चाय पीते थे, गर्म पानी पीते थे और कभी कभी दही खा लेते थे या दूध खा लेते थे। इसके बाद उन्होंने भोजन छोड़ दिया, भोजन नहीं किया। बहुत दिन तक फल फूल अन्न को छोड़ ही दिए, दूध और चाय दही यही सब खाते थे। तो वो बहुत थोड़ी था, कोई ज्यादा नहीं, नीचे मत दोषी मत। अच्छा, तो आपके साथ और कौन रहता था? आपके साथ वहाँ और कौन रहता था? हरवंश मिश्र रहते। अच्छा, आप दो लोग वहाँ रेगुलर रहते थे? हाँ, हरवंश मिश्र रहे। बाबा हमसे कहे कि यही रह जाइए। हम कहे बाबा हम परिवारदार आदमी हैं, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो कहे कि तब हम कहे मिश्र शादी वादी नहीं किए हैं, मिश्र रह जाएंगे। और मिश्र के घर के नजदीक है, मिश्र के परिवार के लोग आते जाते रहेंगे। तो दया कीजिए, हम भी आपके हम आते जाते रहे, लेकिन हम निश्चित रूप से यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो हम चले आए घर। बताया जाता है, हमने आपसे सुना है कि वहाँ जब उनकी समाधि दी जाने लगी तो वो कहे थे कि एक ईंट का झरोखा खोलने के लिए वो लोग भूल गए। एक ईंटा खोल दीजिए। हाँ, लेकिन हम लोगों को विस्मरण हो गया, कोई याद नहीं आया, सब लोग जोड़ दिए गए। बाद में समाज के अगल बगल हम लोग रोते रोते सो गए। कब एक ईंटा गिर गया उसका किसी को पता नहीं। बाद में उठे तो मिश्र कहे कि डूबे एक ईंटा गिर गया, ये बुला के इसको फिर जाम करिए। अरे भाई, बाबा कहे कि समझिया में एक ईंटा खोल दिए भैया। तो के जाने बाबा गिरवाई दिए हो, बाबा का तो गए नहीं है, बाबा तो तो समाज होती थे। अच्छा, तो वो जो झरोखा खुला था, कभी उसमें से बदबू वगैरह नहीं आई? कोई बदबू नहीं आई।
अच्छा, न कोई बदबू आई, न कोई गंध आया, कुछ नहीं आया। मतलब बाबा ब्रह्मलीन हो गए। मतलब बाबा ब्रह्मलीन हो गए। बाबा का ब्रह्मलीन हो गए। हाँ, चारों ओर से दीवार खड़ी थी, ऊपर छत लगा है। अच्छा, वहां जो लोग पैसा वैसा चढ़ाते थे, जो 25 पैसा 4 आना 8 आना जो लोग चढ़ाते थे, उसका बाबा सुनते हैं कि बाबा उसका यूज नहीं करते थे। बाबा को कोई जरूरत नहीं थी, बाबा छूटे नहीं। बाबा कहते थे कि वहीं डाल दो, और शाम को कहते थे कि इसको उठा के ले जाए तो बड़ा बड़ा। सवेरे जो कोई भिखारी आ गए उसको बैठा, तो उसको पोखरे पर कौन रखता था ले जाकर? हाथ में धीरे धीरे लालची भिखारी हो गए। तो वो कहे कि इसको बूढ़नपुर पाठशाले पर भेजे। बूढ़नपुर पाठशाले पर देखे कि केवल नाम चल रहा है, कोई विद्यार्थी है ही नहीं है। तो वही साल में एक बार बनारस मोक्षो भवन पर भेजते। चावल, दाल, आटा, सब्जी, मसाला, घी, तेल, सब कुछ मोक्षो भवन पर वहाँ भंडारा करवाते थे। एक बार वहां यज्ञ हुई थी। एक बार जब वहां यज्ञ हुई थी, एक बार वहां जब यज्ञ हुई थी, हाँ। तो आप बता रहे थे कि वहां घी कम पड़ गया था। अरे घी कम पड़ गया था तो बाबा वही पोखरा से डलवाई दिए, और उसमें निकल गया। बाद में उस यज्ञ में आप थे? हाँ, उस जगह में थे। बाद में वो घी मंगवा के पोखरा में डलवाई थी। अरे वो मौनी बाबा जब कर रहे थे, बहुत अच्छी जरूरी थी। अच्छा, एक बार जो है सिद्ध पुरुष थे ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी महाराज ये भी सिद्ध पुरुष थे। तो ब्रह्मचारी जी थे, लेकिन ब्रह्मचारी जी बहुत मानते थे गुरु जी को। एक बार मेरे बाण जल लेने हर इतवार को सदगुरु जी स्नान करने जाते, और वहाँ से एक बोतल जल लिया था। तो रोज थोड़ा थोड़ा डाल के बाबा उसको नहाते। एक बार गए बाण महाराज जी देर को निकले, उनका प्रवचन होने लगा। वहां से बहुत देर को आए। ब्रह्मांडपुर गए तो पूछे कि कहाँ हो रहे? तो ब्रह्मांड कहे कि बाबा महाराज जी के यहाँ प्रवचन होने लगा, वहीं थोड़ा सुनने लगे। उसी में कहना सब लोग दूर दूर के आते हैं, तो समय से थोड़ा निकला करें। जो लोग दूर के आते हैं वो 11 बजे 12 बजे रात में घर जाएंगे, जाके सवेरे कर दो उनको। सवेरे फिर गए तो महाराज जी से कहे कि महाराज जी को बताए हम 11 बजे पहुँचे। तो महाराज जी कहे कि कहाँ से? हम कहे प्रवचन सुन रहे थे। तो महाराज जी कहे कि महाराज जी से जाके कह दो कि समय से निकले, ताकि टाइम से सब लोग अपने अपने घर जाएं। महाराज जी उस आशीर्वाद उनके कहने को बहुत स्वीकार किए, और कहे महाराज जी से जाके कह दीजिए हम अब जब कोई आवेगा तो वह दर्शन होगा, बरस बरस हो जाएगा, और सब लोग अपने अपने टाइम से चले जाए। महाराज जी का बड़ा आदर करते रहे। एक बार रहुआ बाबा उद्घाटन करने आए थे। कौन? एक बार डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कौन करने आया था, आप बताते हैं?
आप बताते हैं डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कौन बाबा करने आए थे? अरे वो आए थे देवरावा बाबा। अच्छा। देवरावा बाबा आए, रमाशंकर सिंह बुलाए थे डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए। जी। तो बताए कि इधर से कोई एक संत मालूम हो रहा है। सब लोग बताए कि मेरे जी। वही एक बाबा उस समय हमसे भी फिर कहे कि डूबे चलो आज चले कोई सा देवरावा बाबा आ रहे हैं। हम कहे भैया हम तो नहीं जाएंगे, घर से हमको यही का आदेश है पिताजी का, तो अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बाबा दूर थे लेकिन वो सुनिए तुरंत बुलाए, यहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम? हम कहे बाबा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं, हम या तो आपके यहाँ रहेंगे और नहीं तो घर चले जाएंगे, दूसरी जगह उनको कहीं जाना नहीं। कहे कि अरे क्या जा रहे हो, वो तो खुद आ रहे हैं भाई। उसी के 2 घंटे बाद वो बाबा पहुँच गए, वही दर्शन हुआ। महाराज जी से कहे कि महाराज जी शांति नहीं मिल रही है। बाबा ऊपर से नीचे तक देखे और देखने के बाद चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कहे महाराज जी हमारे बात का ख्याल नहीं किए, शांति नहीं मिल रही है। तो बाबा उसी पर कहे कि घर द्वार छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सारा संसार का संबंध छोड़ दिए, साधु बन गए, निगोटी पहन लिए, तो क्या तुम्हारी ही जिम्मे सब स्कूल का नियम झाड़ू मार रहे? अरे उनके नाम पर साधु हो गए तो कहीं उनका नाम लेके बैठ जाए। फिर देवरावा बाबा मथुरा चले गए, तो वहीं आके उन्होंने अच्छी तपस्या किया। तो बाबा जी हमारे आदर्श बाबा थे, अब कोई होने वाला नहीं है वैसा। इस युग में अब कलयुग के साधु हैं, कोई तपस्या वाला साधु नहीं। तो आप लोगों ने सुना कि हमारे परम पूजनीय दादाजी जो कि 88 वर्ष के हो चुके हैं और आज भी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से, चूंकि बाबा मुसईदास जी सिद्ध पुरुष थे और बाबा हरबंस मिश्रा और बाबा दादाजी दोनों लोग उनके परम शिष्यों में से थे। रात वहाँ रुकते थे, उनकी सेवा करते थे और बाद में दादाजी घर चले आए। और दादाजी के ऊपर भी महाराज जी का बहुत आशीर्वाद था और उन्हीं के आशीर्वाद से, मुसईदास बाबा के ही आशीर्वाद से आज जो है यहाँ पर जब दादाजी अशक्त हो गए तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है, कि प्रभु की कृपा है कि यहाँ कथा, चूंकि बाबा जी प्रवचन कथा सुनने के लिए हमेशा वहाँ जाते थे। हर कृष्ण जन्माष्टमी को वहाँ जब तक पैरूफ चला पहुँच जाते थे, वहाँ रहते थे। और मैं छोटा सा था, मैं साथ में जाता था और बाबा हरबंस मिश्रा जी भी रहते थे, बनाते थे वो लिट्टी खाना भोजन सब कुछ बनाते थे। बाबा हरबंस मिश्रा जी अपने हाथ से बनाते थे वो, और हम लोग सभी लोग वहाँ उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। 4-5 दिन 6 दिन बाबा रहते थे वहाँ, 7 दिन रहते थे, तो हम भी साथ में रहते थे। और अब बाबा चूंकि अशक्त हो गए हैं तो कभी कभी जाते हैं,
कभी कभी जब ले जाया जाता है तो जाते हैं, वहीं बाबा के समाधि स्थल पर जो है बैठते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि बाबा जी बताते रहते हैं। अभी तो मान लीजिए डायरेक्ट जो है बहुत कुछ सारी बातें जो है दादाजी नहीं बताए, क्योंकि हम लोगों की हम हमेशा बगल में बैठ करके कुछ न कुछ जानते रहते हैं, तो बहुत सारी बातें बाबा की बताते रहते हैं, बहुत सारी बातें जो कि इसमें इस वीडियो में नहीं हो पाई, क्योंकि अब एक उम्र हो गई है। तो हमारे मन में आया कि बाद में कोई बताने वाला मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हरबंस बाबा भी नहीं रहे और दादाजी की भी उम्र हो चली है। तो हमने कहा एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई जाए और जिसके माध्यम से सारे लोग जो है जानते रहेंगे। बाकी घंटों बात होती है, तरह तरह की बात होती है, क्योंकि बाबा भोजपुरी में ही बात करते हैं और मैं यहाँ हिंदी में बात कर रहा था कि जिससे सारे लोग जो है जाने, जो भोजपुरी भाषा न जानता हो, बाहर के लोग, उत्तर प्रदेश बिहार के अलावा और लोग जो हैं जो भोजपुरी भाषा नहीं जानते, वो लोग भी बात को सुने और समझे। तो इस नाते जो है बाकी बातें होती रहती हैं। तो उन्हीं की बाबा मुसईदास जी की कृपा है, आशीर्वाद है कि आज बाबा जो है इस उम्र में भी बहुत जो है सुख और शांति के साथ जीवन जी रहे हैं। और यहाँ हर वर्ष प्रभु श्री राम जी की कथा, भागवत जी की कथा होती रहती है और बाबा के आशीर्वाद से ही वो कथा चलती रहती है और प्रति वर्ष, और जो कि सानिध्य मिलता रहता है। तो ऐसे ही ये मुसईदास जी की जो हमारे सिद्ध पुरुष इमलिया के रहने, बाबा ने बताया कि इमलिया बृहभानपुर के रहने वाले हैं, जो अम्बेडकर नगर में शायद पड़ता है, देवरिया के बगल में। और वहाँ से उनके पुत्र जो है, उनके पास एक ही लड़के थे, वो एक्सपायर हो गए और कहीं वो पूजा कर रहे थे और वो पूजा के बाद घर पे गए और पुत्र के वियोग में उनकी जो पत्नी थी बाबा जी की, वो भी 6 महीना के अंदर जो है स्वर्गवासी हो गई। और उसके बाद बाबा जी जो है विरक्त हो गए और घर और द्वार सब कुछ छोड़ करके सब अपने चाचा को दे करके, जैसा कि बाबा ने बताया। बाबा से ही मैं कहानी सुनता रहता हूँ, तो इसलिए कुछ जानकारी है। और बाबा से ही ब्रह्मचारी जी की मैं बात सुना कि वो बहुत मानते थे मुसईदास बाबा को और उनकी बातों को सुनते थे। और वैसे तो अपने क्षेत्र में पहाड़ी बाबा, गोविंद साहब बाबा और ब्रह्मचारी जी, बाकी मुसईदास जी थे ही। और एक इधर जो है जो शिवनेवा बाबा थे लालगंज साइड के, अभी वो भी अपने शरीर को जल्द ही छोड़े हैं। तो यहाँ अगल बगल जो है 4-5 सिद्ध पुरुष ऐसे थे कि ये एक प्रकार से सिद्ध पुरुषों की धरती है। और आज बहुत दिनों से चाहत थी कि छोटी सी एक वीडियो बने और जिससे लोगों के बीच में रहे। बाकी बाबा से बातचीत होती रहती है, हम लोग जानते रहते हैं, सारी कथा वहाँ बहिरादेव बाबा, प्रसन्नदेव बाबा की सुनते रहते हैं। लेकिन थोड़ा यादाश्त के लिए, यदि कभी भविष्य में बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद कौन बताएगा, इस नाते ये छोटा सा क्लिप बना रहे। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार प्रेम से बोलिए बाबा मुसईदास जी की जय, बाबा प्रथमदेव बहिरादेव जी की जय। तो प्रथमदेव मुसईदास बाबा महाराज की जय। उनकी कृपा से सारी चीज चल रही है। राधा राधा, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण।